जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, जब से वो दिल्ली वाला केस हुआ है जिसमें लाइब्रेरी में पानी भरने के कारण कुछ विद्यार्थियों की दुखद मृत्यु हो गई, उसके बाद अब सरकारें जो है नींद से जाग चुकी हैं और अब जो विभिन्न ऐसी कोचिंग संस्थान हैं जो किसी न किसी बेसमेंट में चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई अब जो है शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो लखनऊ में 23 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। ये ऐसे कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी थे जो बेसमेंट में चल रहे थे, ठीक है। तो बेसमेंट में नियम के अनुसार आप कोचिंग नहीं चला सकते, ना ही लाइब्रेरी चला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आपातकाल स्थिति होती है तो बेसमेंट से एक साथ बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। और ये नियम भी है, ऑफलाइन अगर आप सेंटर खोलते हैं तो फिर उसके लिए इन नियमों का आपको पालन करना होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ये जब तक केस हाईलाइट है तब तक ही ऐसा होगा। जैसे ही ये चीज़ें थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, 2-4-10 दिन बीत जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, वैसे ही ये पुरानी तरीके से चलने लगेंगे। और ऐसा नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे याद है कुछ साल पहले जो है, आज से मैं समझता हूँ 2-3 साल पहले, सूरत की एक कोचिंग में आग लग गई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सूरत की एक कोचिंग में आग लग गई थी जिस कारण से कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी। तो बाद में फिर देश भर में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सबको बुलाया गया, सबकी मीटिंग ली गई अलग अलग शहरों के हिसाब से, और उन लोगों को कहा गया कि आप अपने यहाँ पर जो है जो फायर के सिलेंडर होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनको आप लगाइए, और वो अनिवार्य कर दिया गया। 2-4-10 दिन वो चर्चा में रहा, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब कोई ना देखने वाला है ना कुछ है। तो कहने का अर्थ है कि जब तक ये चल रहा है तब तक ही ये होगा। उसके बाद जैसे ही समय बीत जाएगा, ये सारी के सारी कोचिंग संस्थान दोबारा से जो है यहीं पर चलने लगेंगे। कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं इसमें। कानपुर रोड पर 6 और 5 संस्थान हजरतगंज में सील हुए हैं। अलीगंज में सर्वाधिक 7 लाइब्रेरी पर ताला लगा, ये नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। कपूरथला में महिंद्रा कोचिंग की लाइब्रेरी जो है बंद करा दी गई है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है यहाँ पर कही गई हैं। यहाँ पर आप देख लो, बेसमेंट में अवैध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने बेसमेंट में पार्किंग का नक्शा पास कराया है और वहां पर दुकानें, पैथोलॉजी, कोचिंग सेंटर इत्यादि बना रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बेसमेंट में अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में 2-4-10 दुकानों पर कार्रवाई हो, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी हो, लेकिन विश्वास मानिए लंबे समय तक इसमें ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक ये मामला हाईलाइट रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी, छापे आपे का दौर चलेगा। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और चीज़ें पहले जैसी ही हो जाएगी। तो ये सिस्टम है, ये ऐसे ही काम करता है। जब तक चर्चा में रहेगा तब तक लोग इसको ध्यान रखेंगे। अभी जैसे ओलंपिक में 2-4 मेडल और भारत जीत ले तो लोग इसको भूल जाएंगे। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर आपकी मृत्यु होती है तो ये आपका पर्सनल लॉस है। सरकार को या कोचिंग संस्थान को या किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस उनके लिए एक नाम भर हैं, बात ख़त्म। फ़र्क पड़ेगा आपके घर वालों को, आपके यार दोस्तों को, बस, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिए थोड़ा सा, और थोड़ा सावधानी पूर्वक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए।